तो बेटा पॉलिनोमियल में हमारा सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो आप अगर इन आइडेंटिटीज़ को देख रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमने आइडेंटिटीज़ तो क्लास 8th में फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ये तो हमें आती हैं। मैं जानता हूँ आप सबको ये आती होंगी, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, ये आई कहाँ से, इसका क्या यूज़ है, क्या पहचान है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है ना। जैसे अभी आपको यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज़ दिख रही हैं, ये 4 आपने 8 तक पढ़ी हैं, लेकिन क्लास 9th में हम कुछ इसके अलावा भी पढ़ेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 सबको समझते हुए चलते हैं इन आइडेंटिटीज़ को। ठीक है बेटे। तो बेटा आइडेंटिटीज़ को समझने से पहले मुझे एक बात बताओ कि मैं 2 के क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, मतलब कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो आंसर है सर हमने पावर्स और एक्सपोनेंट में सीखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। वेरी गुड। हम a की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिख सकते हैं। बच्चों वाली बातें। अब मुझे ये बताओ कि मैं a प्लस बी ये होल की पावर 2 है, पूरे होल की, मैं इसको कैसे रीड करूँगा, a प्लस बी होल की पावर 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो आंसर है सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। वही ऑन द अदर हैंड, जैसे मान लो 3x प्लस 2 है, इसकी पावर क्यूब है, मैं इसको कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ अगर मुझे कोई आइडेंटिटी याद नहीं है तो आंसर है, अच्छा पहले बताओ मैं इसको रीड कैसे करूँगा। मैं इसको रीड करूँगा 3x प्लस 2 होल की पावर 3, कैसे, होल रेज टू दी पावर 3। तो मैं इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ, है ना। ये सब मल्टीप्लाई में हो रही हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम जाएंगे आइडेंटिटी 1 पे। तो ये है हमारी आइडेंटिटी 1। पहले सीखते हैं कि ये आई कहाँ से, है ना। तो इसका प्रूफ हालांकि आता नहीं है, लेकिन सीख लो बेटे कि ये आई कहाँ से, तो हमें और बहुत सी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो ये इक्वल टू के इधर वाला मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है, तो मैं LHS को लेके चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, मैंने LHS को लेके चला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा ये बात सबको मालूम है, इक्वल टू के उल्टे हाथ वाले को हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं और सीधे हाथ वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो मैं LHS को मैंने अभी पहले कंसीडर करा है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। कैसे, x इंटू एक्स, एक्स का x से, फिर x का y से, फिर y का x से, फिर y का y से। सारे पॉजिटिव है तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। तो x इंटू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई एक्स, और y इंटू वाई वाई का स्क्वायर। क्या ये लाइक टर्म्स हैं, तो आंसर है सर हैं। आप मान लो आप ए बी को बी ए लिखो, बात एक ही है, लेकिन आप ए स्क्वायर बी को अगर बी ए स्क्वायर कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। वो इसीलिए बेटा, हाँ इसकी पावर सेम नहीं है, इसकी पावर सेम है। मान लो अगर ऐसे होता, अब बताओ क्या ये अभी भी लाइक टर्म्स हैं, तो आंसर है नो। वेरिएबल तो सेम है बट पावर सेम नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते, हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं बस, इसका कोई रिजल्टेंट नहीं आएगा, है ना। छोटे बच्चों वाली बातें हो गई हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या प्रूफ हो गया मेरे पास, RHS। तो बेटा ये जो आइडेंटिटी बन के आई है ये इस तरीके से बन के आई है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या, मतलब हमें यहाँ पे समझना क्या है।
देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे सारे टर्म्स को देखूँ x प्लस वाई की कंडीशन में, तो तीनों टर्म्स मेरे पॉजिटिव हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर होगा। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब है, जैसे मान लो 7 है, 7 मतलब 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 49 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका आप एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सको, स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट। तो आंसर है 49, तो सर 7 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि पहली चीज़ सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं होंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों के दोनों नंबर किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब आप कहोगे सर आप हमें ऐसा क्यों समझा रहे हो कि मान लो अगर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हमें इसको इस फॉर्म में बनाना हो तो ठीक है बेटा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी न किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, किसी न किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और तीनों टर्म हमारे पॉजिटिव होंगे, है ना। अच्छा बेटा ये वाली बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये वाली बात मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, जैसे मान लो अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसको आपको फैक्टराइज करना हो और आपको वहाँ पे यही दो पहचान दिख जाएं जो मैंने बताई हैं, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी की मदद से इसको फैक्टराइज कर सकते हो, क्योंकि ये तो हम सीख के आए हैं ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो जब तक हम इसका कोई एग्जाम्पल नहीं देख लेते हमें मज़ा नहीं आएगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मुझे फैक्टराइज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो, मतलब इसके फैक्टर्स निकालो। तो फैक्टराइज आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा, या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जैसा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। अगर फैक्टराइजेशन कहता है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, अगर लिख के स्पेशली कहता है आपसे यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, तब क्या करोगे, तब हम इसमें पहचान देखेंगे। सबसे पहले पहचान क्या देखेंगे, तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं या नहीं, तो पहली चीज़ तो फॉलो हो रही है। दूसरा देखेंगे कि फर्स्ट या लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आंसर है, मुझे तो यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, देखो कैसे। क्या मैं इस 9x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर? अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया, देखो जैसे मान लो 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू x, है ना, लिख सकता हूँ। ये 3 स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया x स्क्वायर, बेस अलग पावर सेम, बेस मल्टीप्लाई हो गए अकॉर्डिंग टू लॉ, 3x का होल स्क्वायर बन गया। भले आप इसको इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, यही मैंने लिखा है ना। इसका मतलब ये जो 9x स्क्वायर है ये 3x का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आंसर है y का होगा। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी यहाँ पे 2 आना चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया शांति से, कोई दिक्कत नहीं, इनटू। अब यहाँ पे ये x और y क्या हैं, अकॉर्डिंग टू दिस x और y ये वो दो वैल्यू हैं बेटा। वो कौन सी दो वैल्यू हैं कि जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ना 9x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये
किस किस नंबर की परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वो नंबर, उस नंबर को हमने x और y कहा है। जैसे जैसे मेरे लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, हालांकि यहाँ पे भी x का चल रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आंसर है 3x, क्योंकि आप कहोगे सर आपने बताया है कि x वो वैल्यू होगी जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका ये होल स्क्वायर है। तो ये किसका होल स्क्वायर है, 3x का। तो मेरे लिए x की वैल्यू क्या हो गई, 3x। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब y की क्या वैल्यू होगी, यही कॉन्सेप्ट y के लिए लग रहा है कि y क्या ना, y क्या है, y वो वैल्यू है कि ये स्क्वायर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का। तो बताओ, तो आंसर है y का इंटू y। तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख ले रहा हूँ, 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस पाई का स्क्वायर। तो क्या ये अब मुझे आइडेंटिटी 1 से मिलता जुलता नहीं लग रहा है, तो आंसर है बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है, चाहे इसको x प्लस वाई का हो, चाहे हम इसको a और b कहें, बात एक ही है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसकी फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसको फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं, हम बस पहचान निकाल रहे हैं क्या है। अच्छा आप बताओ यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है, बहुत आसान हो गया ये तो a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है, बताओ क्या होगी b की वैल्यू, हाँ ये y, ना कि वाई स्क्वायर, ये अंदर वाला वैल्यू, ये वाली। बात समझ में आई। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हमें यहाँ छापना है सीधे सीधे। तो ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही इसके फैक्टर्स हैं, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको। ये इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज करा है यूजिंग आइडेंटिटी। अगर क्वेश्चन में मुझसे स्पेशली कहता है तो एक एग्जांपल और देखते हैं, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल दे रखा है और मुझे इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, या मुझे इसको सिंपली फैक्टराइज करना है, तो या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाओ। अब अगर आप इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाओगे बेटा, मान लो आप लगाते भी हो, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म आप कहोगे सर फिर उसका यूज़ कहाँ है, तो उसका यूज़ वहाँ है जहाँ पे यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स दे रखे हो, जैसे 2, 4। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए, फिर क्या करोगे, है ना। तो उससे बचने के लिए हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। अब बताओ कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखो, तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, आंसर है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, और a स्क्वायर तो a का स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको अभी एज इट इज़ यहीं रखा रहने दो। 25 b स्क्वायर, पूरा ये टर्म किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है बताओ, तो आंसर है 25, तो 5 का हो गया, और b स्क्वायर b का होता है, तो ये पूरा जो है वो 5b स्क्वायर का है। अब ये बीच का टर्म किस किस से मिलके बना है, तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू x इंटू वाई। तो अब बताओ यहाँ पे वो x की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली ये नंबर 7a इंटू, और y की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली 5b। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये आता ही नहीं आता, देखो आएगा। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 5 70, और a इंटू बी ए बी, हो गया प्रूफ। चलो अब इसको आइडेंटिटी में डालो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस वाई स्क्वायर, ये वैसे किसके बराबर होता है, ये x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक सबको डाइजेस्ट हुआ। अब ज़रा मुझे ये बताओगे फटाफट यहाँ से, इसमें से देख कर, ठीक है, फटाफट बताओ यहाँ से मुझे x और y का वैल्यू। तो आंसर है सर x का वैल्यू तो है हमारा 7a स्क्वायर, नहीं सिर्फ 7a कि वो x वो वैल्यू होगी कि वो नंबर कि वो स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है। वो जो स्क्वायर टोटल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो लिखा हुआ है, ये किस नंबर का है, तो वो नंबर मुझे यहाँ लिखना है ना। और y की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 5b। इन दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ छाप देंगे, बस हो गया प्रूफ, हो गई फैक्टराइज। आप कहोगे सर इतना आसान था क्वेश्चन, इसमें तो मज़ा आ गया भाई। लेकिन इसमें हमें छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं कि तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं और फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, है ना, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन कुछ है हमारे आइडेंटिटी फर्स्ट के। ठीक है बेटा, अगर सबको समझ में आया हो तो अब हम समझेंगे आइडेंटिटी 2 के बेस के क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारी आइडेंटिटी 2 होती है ना। अब ये कैसे आई, ये ऐसे आई जैसे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आई थी, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है ना। क्या मुझे इसको प्रूफ कराने की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि मुझे इसको प्रूफ कराने की ज़रूरत है तो ज़रा कमेंट कर देना, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इसकी। ठीक है। और अगर आप इसको खुद प्रूफ करना चाहते हो तो जिस तरीके से मैंने आइडेंटिटी 1 को प्रूफ करा था उसी तरीके से मैं आइडेंटिटी 2 को प्रूफ करूँगा। एक बार ऐसे ही उसको प्रूफ करना। ठीक है। तो अब आप कहोगे सर इसमें क्या पहचान है, अगर कोई पॉलिनोमियल लिख के आता है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हमें उसको फैक्टराइज करना हो तो कोई पहचान है कि हम उसको इस तरीके से फैक्टर्स उसके बना सकते हैं? तो आंसर है सर इसकी भी पहचान है। देखो कैसे, इसमें देखो क्या तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं? सर 3 टर्म्स तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म पॉजिटिव हैं। सेकेंड टर्म तो माइनस में है ना, इसको माइनस में रहने दो। तो अगर आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिखे जिसमें, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पॉजिटिव हो और ये सेकेंड टर्म हमारा नेगेटिव हो, और जो सेकंड कंडीशन है कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर होने ही चाहिए, तो हम बिल्कुल आंख बंद करके वहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। करके देखें क्वेश्चन। ठीक है। फिर से मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट टर्म पॉजिटिव होने चाहिए एंड सेकंड मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव होना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए किसी ना किसी नंबर के, तभी होगा। ऐसा ना हो कि एक स्क्वायर हो दूसरा ना हो तो चलेगा सर, नहीं, दोनों होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा। अब जैसे मान लो बेटा मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है फटाफट बताओ? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। ठीक है, चलो आंसर आ रहे हैं बच्चों के मेरे पास। तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आप चाहो तो स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू है, हम इसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको आइडेंटिटी की मदद लेनी होती तो मान लो यहाँ पे 4 और 1 तो छोटे नंबर हैं, और अगर कोई बड़े बड़े नंबर होते तो जैसे 256, 389, फिर क्या करते? तो उससे बचने के लिए देखो ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट टर्म पॉजिटिव हैं, ठीक है। सेकंड टर्म हमारा, मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव है। ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर है। देखो 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, बताओ। आंसर है हाँ सर लिख सकते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। इसको एज इट इज़ लगा रहने दो। अभी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का। यहाँ तक सबको डाइजेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे 2 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इनटू, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस टर्म की वैल्यू, तो आंसर है ये वाली b, ये ब्रैकेट के अंदर वाली, बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो।
और y की वैल्यू क्या होगी, ये वाली सेकंड वाली, मतलब 1। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। सर बिल्कुल सही है। तो चाहो तो उसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है जल्दी बताओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। सब पढ़ के आए हैं। अब मुझे क्या फटाफट ये बता सकते हो कि सर a और b की वैल्यू क्या है। सर बिल्कुल बता सकते हैं। a की वैल्यू है 2y, b की वैल्यू है 1। छाप दो आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके छाप दो। तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यही मेरे फैक्टर्स हो गए और यही मेरा आंसर हो गया। सर ये तो बहुत छोटा है हमारे लिए तो, लेकिन ये तभी है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ये वाली पॉजिटिव वाली और परफेक्ट स्क्वायर वाली, तभी है। अगर यहाँ पे मान लो 7 होता तो कुछ नहीं होता, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर तो स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज़ करना पड़ता भाई, है ना। अब अगले लेक्चर में हम आगे की आइडेंटिटीज़ के बेस पे क्वेश्चन सीखेंगे, है ना।